एक तरफ लाल रंग के सूट में बिना फिल्टर वाले जोक्स मारने वाला बड़बोला डेडपूल, दूसरी ओर पीले सूट में सीरियस रहने वाला हैंडसम वुल्वरीन। ये एक ऐसी जबरदस्त जोड़ी है जिसका इंतजार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस को बेसब्री से था। और अब जब फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन में यह जोड़ी साथ आई है तो इनकी केमिस्ट्री पर्दे पर देखने लायक है। फिल्म में भरपूर कॉमेडी है, जोरदार एक्शन है और एमसीयू के फैंस के कई चहेते सुपर हीरो की झलक भी है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है वेड विल्सन से, यानी कि डेडपूल से, जिसका मानना ये है कि लोगन अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इसलिए लोगन को जहाँ पर दफनाया गया था, डेडपूल उसकी कब्र खोद कर उसे बाहर निकाल लेता है। डेडपूल लोगन को बाहर तो निकाल लेता है लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ही बचे थे। तो डेडपूल बताता है कि उसकी लाइफ ठीक करने के लिए उसे लोगन की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो उसकी बॉडी का कंकाल बन चुका है। और फिर थोड़ी देर में उसी जगह पर टीवीएफ के लोग आ जाते हैं, जिसके बाद डेडपूल जो है वो उनसे लड़ाई करना शुरू करता है और एक भारी भरकम एक्शन के साथ उन सभी लोगों को मार गिराता है। तो अब डेडपूल को लोगन की जरूरत क्यों है, इसके लिए वो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और कहानी पहुंच जाती है मार्च 2018 में। तो केबल की टाइम मशीन से डेडपूल जो है वो 2018 में पहुंच चुका था, लेकिन उसके काम भाई मारपीट वाले थे, इसलिए वो हैप्पी के पास जाता है और एवेंजर्स में भर्ती होने की बात कहता है। लेकिन यहाँ पर वेड विल्सन उर्फ डेडपूल को एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसी तरह 6 साल बिताने के बाद डेडपूल जो है वो अब साफ सुथरी जिंदगी जीने लगा था, मार कुटाई, फाइटिंग और खून खराबे से एकदम दूर। मतलब कि वो पूरी तरह से लूजर बन चुका था। और फिर एक दिन डेडपूल का जन्मदिन आता है, जहाँ पर कि वो सभी को बताता है कि ये सभी लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसके दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग दरअसल में टीवीए के होते हैं और वो यहाँ पर वेड विल्सन को बुरी तरह से मार कर अपने साथ ले जा लेते हैं और उसे पटक देते हैं पैराडॉक्स के यहाँ पर। पैराडॉक्स यहाँ पर डेडपूल को बताता है कि तेरी पूरी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। और डेडपूल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ पर लाया क्यों गया है। तो यहाँ पर पैराडॉक्स बताता है कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो जल्द से जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन हम तुम्हें मौका देंगे एमसीयू में भर्ती होने का। ये सुनकर तो डेडपूल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि डेडपूल को तो हमेशा से एवेंजर्स ज्वाइन करना था। तभी यहाँ पर डेडपूल फ्यूचर की कुछ क्लिप देखता है जिसमें वो थॉर की गोद में था और यहाँ पर डेडपूल जो है वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और यहाँ पर थॉर जो है वो रो रहा था। ये देखकर डेडपूल जो है वो हैरान रह जाता है और वो पूछने लगता है कि आखिर थॉर रो क्यों रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके लिए एक नया सूट तैयार किया जाता है जो कि काफी कमाल का था। और फिर पैराडॉक्स बताता है कि जब तुमने केबल की टाइम मशीन का यूज किया तो तुमने समय से छेड़छाड़ किया और अब तुम्हारी शाश्वत रेखा पूरी तरह से बदल चुकी है। और हर यूनिवर्स में एक ध्रुव शक्ति होती है, तुम्हारे लिए वो ध्रुव शक्ति लोगन था। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपने लोगों के पास चले जाओ और 72 घंटे के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, या फिर तुम हमारे साथ रहो और तुम्हें एमसीयू में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरे यूनिवर्स में पैराडॉक्स के पास यहाँ पर एक टाइम रिपर नाम की एक मशीन भी है जिसमें वो किसी की भी लाइफ को फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर डेडपूल ने उसके हाथ से गैजेट छीन लिया था जिसके द्वारा वो किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था। इसलिए वो सबसे पहले लोगन की कब्र के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ उसे लोगन नहीं मिला और अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है। और अब क्योंकि डेडपूल की लाइफ की ध्रुव शक्ति जो है वो लोगन है, इसलिए वो उसे हर एक यूनिवर्स में ढूंढना शुरू कर देता है। तो डेडपूल हर एक यूनिवर्स में पहुंचता है जहां पर कि उसे हर एक तरह के वुल्वरीन नजर आ रहे थे। किसी यूनिवर्स में उसे बोना वुल्वरीन मिलता है तो किसी यूनिवर्स में उसे बूढ़ा वुल्वरीन मिलता है। हर एक जगह पर उसे अलग अलग तरह के वुल्वरीन मिल रहे थे जो कि उसके काम के बिल्कुल भी नहीं थे। और एक यूनिवर्स में तो सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हेनरी कैविल भी नजर आता है। और फिर एक यूनिवर्स में वो पहुंचता है एक बार में जहाँ पर कि एक बेबड़ा वुल्वरीन था जो कि अपनी लाइफ से पूरी तरह से हार चुका था। उसने अपने सभी करीबियों को खो दिया था। तो अब डेडपूल चाहता है कि वुल्वरीन उसके साथ चले, लेकिन वुल्वरीन तो वुल्वरीन है, वो बहुत ही खड़ूस है। लेकिन यहाँ पर वो उसके सामने बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पी चुका था, जिस वजह से डेडपूल उसे टीवीए ले जाता है जहाँ पर कि पैराडॉक्स के सामने कहता है कि अब उसकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो अपनी लाइफ की ध्रुव शक्ति यानी कि वुल्वरीन को यहाँ पर लेकर आ चुका है। डेडपूल ने लोगन को यहाँ पर लेकर आ तो चुका था, लेकिन इस वजह से
वो बहुत सारे यूनिवर्स में गया और कई सारी टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर दी, जिस वजह से पैराडॉक्स जो है वो लोगन और डेडपूल को शून्य लोक में पटक देता है। जब कोई समय से छेड़छाड़ करता है तो उन्हें शून्य लोक में पटक दिया जाता है और यहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता है। लोगन जब यहाँ पर आया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिस वजह से वो डेडपूल से फाइट करना शुरू करता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में कमाल की फाइट होती है। हालांकि दोनों मर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे थे। तो उन दोनों का गुस्सा दूर होने के बाद यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की। लेकिन वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि फंटास्टिक फोर मूवी का कैरेक्टर जॉनी था, जिसकी सुपर पावर आग में बदलना होती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैड मैक्स के लोग आ जाते हैं, जो कि काफी खूंखार और खतरनाक होते हैं, और वो यहाँ पर इन लोगों को पकड़ने के लिए आए थे और इन्हें यहाँ से कसांड्रा के पास ले जाने वाले थे। तो वो लोग इन्हें किसी तरह से पकड़ लेते हैं और कसांड्रा के पास ले जाने लगते हैं। उनके साथ जॉनी भी था। जॉनी यहाँ पर उनको बताता है कि कसांड्रा जो है वो यहाँ की बॉस है और वो ही यहाँ का शून्य लोक चलाती है। तो वो उन्हें कसांड्रा के अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ पर कि लोगन और डेडपूल आपस में बंधे हुए थे, और यहीं पर जगरनॉट को भी देखा जाता है, जिसके पास एक बहुत ही खतरनाक हेलमेट होता है। माना जाता है कि चार्ल्स के बाद ये हेलमेट सबसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कसांड्रा आती है। कसांड्रा को डेडपूल बताता है कि जॉनी जो है वो कसांड्रा के बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था। जब कसांड्रा ये सब सुनती है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो जॉनी की खाल नोच कर उसे जान से मार देती है। यहाँ पर लोगन कहता है कि उसकी तो कुछ गलती भी नहीं थी, तो उसे क्यों मरवा दिया। डेडपूल कहता है कि फिल्म के इतना बजट नहीं है कि इतने बड़े कैरेक्टर को अपने साथ रखे, जैसे तो फिल्म का बजट बढ़ जाएगा। कसांड्रा का शून्य लोक में सिर्फ एक ही काम है, जब यहाँ पर कोई नया सुपर हीरो आता है तो वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन डेडपूल और लोगन रहे खुद के मालिक, इसलिए वो तो उसका गुलाम बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कसांड्रा की नई किस्त आती है, जिसमें वो एक नए इंसान को मारते हैं। लेकिन यहाँ से डेडपूल और लोगन जो है वो किसी तरह से कसांड्रा के अड्डे से किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ से लोगन और डेडपूल भाग तो निकलते हैं, लेकिन वापस कैसे जाना है उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डॉगपूल आता है, जिसे देखकर डेडपूल जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि अब वो इसे साथ रखेगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा यूनिवर्स का डेडपूल पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये पप्पी उसका है और ये उसे अपने साथ ले जाएगा, जबकि डेडपूल चाहता था कि वो पप्पी उसके साथ रहे। साथ में दूसरा डेडपूल ये भी बताता है कि इसी जगह पर डेडपूल की पूरी गैंग है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो उन्हें एक होंडा कार भी देता है। और यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसने अभी तक कभी भी धोखा नहीं दिया है। और जब वो रास्ते में थे तो डेडपूल लोगन से कहता है कि तू मेरी लाइफ का ध्रुव शक्ति है और अगर तू मेरे साथ वापस चलता है तो मेरी लाइफ पूरी तरह से सुधर सकती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। हालांकि वो मर नहीं सकते हैं, उनके घाव अपने आप उभर जाते हैं। इसके बावजूद वो अपना गुस्सा उतार रहे थे और एक दूसरे को पूरी तरह से मार काट रहे थे। लड़ाई करते करते शाम हो जाती है और दोनों थक हार कर सो जाते हैं। तब यहाँ पर एक औरत आती है और वो इन्हें अपने साथ ले जा लेती है। वो उन्हें एक गुप्त जगह पर ले जाती है, जहाँ पर डेडपूल और लोगन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह पर आ गए हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर एंट्री होती है मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स की, जो कि अब शून्य लोक में है, जिनमें थे इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और लोगन की बेटी लॉरा। लेकिन ये लोगन किसी दूसरे यूनिवर्स का है, इसलिए लॉरा के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर डेडपूल सबको हौसला देता है और कहता है कि हम इस शून्य लोक से बाहर निकलेंगे। सारे सुपर हीरो शून्य लोक से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए वो पहुंच जाते हैं कसांड्रा की लंका में। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लोगन की भी एंट्री होती है और वो सभी लोग कसांड्रा के यहाँ पर जितने भी सुपर हीरो है वो उन सभी से फाइट करना शुरू करते हैं। और ये फाइट सीक्वेंस काफी कमाल के थे। तो एक तरफ तो ये सारे सुपर हीरो कसांड्रा के लोगों से लड़ने में बिजी थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगन और डेडपूल जो है वो कसांड्रा के पास पहुंच चुके थे। और कसांड्रा के पास बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। वो चार्ल्स की बहन है, इसलिए उन दोनों के पास ही बहुत शक्तियां हैं। चार्ल्स तो दूर से ही किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ लेता था, लेकिन यहाँ पर कसांड्रा को उंगली करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कसांड्रा लोगन में उंगली करके उसके दिमाग में घुस जाती है और उसे बताने लगती है कि वो पूरी तरह से लूजर है और पूरी तरह से हारा हुआ इंसान है। लेकिन कसांड्रा उसे दिमाग के अंदर ही एक ऑफर देती है
और वो कहती है कि अगर वो उसके साथ रहता है तो वो जीरो से हीरो बन सकता है। लेकिन तभी डेडपूल जो है वो कसांड्रा को जगरनॉट का हेलमेट पहना देता है, जिस वजह से उसकी सारी शक्तियां काम करना बंद कर देती है। तब यहाँ पर पैराडॉक्स का एक आदमी आता है और वो कसांड्रा को गोली मार देता है। तब लोगन उसे एक फटके में चित कर देता है और अब क्योंकि कसांड्रा को गोली लग चुकी थी इसलिए अब वो मर रही थी। लोगन कसांड्रा से कहता है कि वो हमें वापस भेज दे। कसांड्रा कह रही थी कि एक बार हेलमेट हटा दो, इसके बाद वो उन्हें वापस भेज देगी। लेकिन यहाँ पर लोगन कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही अच्छा था, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर उसे मालूम होता कि तुम शून्य लोक में हो तो वो यहाँ पर भी तुम्हें बचाने के लिए जरूर आता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं कसांड्रा का दिल भर आया था, इसलिए यहाँ पर वो अपने जेब से एक अंगूठी निकालती है और वो अंगूठी दरअसल में डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है और वो यहाँ पर एक पोर्टल खोलती है और इन लोगों को वापस अपने यूनिवर्स में भेज देती है। वहां पहुंचने के बाद ये लोग पैराडॉक्स से मिलते हैं और वो जब उससे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कसांड्रा आ जाती है, क्योंकि कसांड्रा का प्लान दरअसल में कुछ और था। दरअसल कसांड्रा को पैराडॉक्स के टाइम रिपेयर मशीन के बारे में पता चल गया था और अब वो उस टाइम रिपेयर मशीन के द्वारा सारे यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ शून्य लोक बचेगा, जहाँ की रानी होगी कसांड्रा। और यहाँ डेडपूल और लोगन जो है वो उस पोर्टल के बाहर ही खड़े थे और तभी उस पोर्टल के अंदर से डॉगपूल निकल कर आता है। ये देखकर डेडपूल जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन उसके पीछे से ही दूसरा डेडपूल भी दौड़ता हुआ उसे लेने के लिए आ रहा था। लेकिन इस बार डेडपूल का उसे वापस देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और फिर देखते ही देखते उस पोर्टल के अंदर से डेडपूल गैंग बाहर निकल कर आती है। ये डेडपूल पूरे के पूरे 100 थे और सारे अलग अलग तरह के डेडपूल थे और वो आते से ही इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डेडपूल ने दूसरे डेडपूल को कवर बनाकर किसी तरह से कोने में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर दूसरा डेडपूल जो है वो अब मारे जाने लगा था, क्योंकि उसके पास हीलिंग एबिलिटी नहीं थी। और दरअसल में डेडपूल तो यही चाह रहा था कि वो मर जाए और डॉगपूल जो है वो उसका हो जाए, जिसके बाद लोगन और डेडपूल जो है वो इनसे फाइट करना शुरू करते हैं, जिनमें डेडपूल और लोगन मिलकर इन सारे 100 डेडपूल को मार गिराते हैं। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि ये सारे डेडपूल जो है वो हील हो सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पीटर पूल आता है और मालूम चलता है कि हर एक यूनिवर्स में डेडपूल का दोस्त जो है वो पीटर होता है, जिस वजह से सारे यूनिवर्स के डेडपूल जो है वो पीटर को उठाकर नाचने लगते हैं और उसकी बात मान जाते हैं और वो डेडपूल और लोगन को कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ कसांड्रा उस टाइम रिपेयर मशीन के द्वारा सारे यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है। तब यहाँ पर डेडपूल और लोगन आ जाते हैं और वो पैराडॉक्स से पूछने लगते हैं कि आखिर कसांड्रा को ये सब कुछ करने से रोका कैसे जाए। तो पैराडॉक्स बताता है कि उस मशीन के नीचे 2 पोल है, उन दोनों में से अलग अलग एनर्जी निकलती है। अगर उन एनर्जी को मिला दिया जाए तो यहाँ पर वो मशीन जो है पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी और कसांड्रा भी मारी जाएगी। लेकिन इन सब में जो इन एनर्जी को मिलाएगा वो भी मारा जाएगा और वो हील भी नहीं हो पाएगा, मतलब कि जो भी ये kरेगा वो पूरी तरह से मारा जाएगा। लोगन कहता है कि तेरे पास तो तेरी फैमिली है, तू उनके साथ जी सकता है, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं सेक्रीफाइस करूंगा। लेकिन तभी डेडपूल अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि वो ये सब कुछ करना चाहता है। वो एक एनर्जी को पकड़कर दूसरी एनर्जी के पास जाने लगता है, लेकिन बहुत कम समय बचा था और अब ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर लोगन आ जाता है और वो दोनों एनर्जी को अपने साथ खींचने लगते हैं, जिस वजह से वो काम करना शुरू कर देता है। दोनों की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और फिर तभी यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। मशीन पूरी तरह से उड़ चुकी थी और कसांड्रा मारी जा चुकी थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि लोगन और डेडपूल भी मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी पीछे से डेडपूल और लोगन आते हैं। यहाँ पर पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से विलन बन गया था। तो आखिर में उन दोनों ने यूनिवर्स को बचा लिया था। दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर डेडपूल जो है वो लोगन को अपनी फैमिली से मिलवाता है और अपनी फैमिली के साथ ही रखता है
क्योंकि उसे भी फैमिली की जरूरत थी। आखिर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सभी को ऐसा लग रहा था कि डेडपूल की वजह से जॉनी स्ट्रॉम मारा गया है, लेकिन एक क्लिप बताई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि जॉनी स्ट्रॉम ने दरअसल में कैसेंड्रा के बारे में सचमुच ही उल्टी सीधी बातें बोली थी और यहाँ पर डेडपूल ने ये दिखाकर क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों, मार्वल अपनी फिल्मों में फैंस को सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है और डेडपूल एंड वुल्वरीन में आपको इतने धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाले हैं कि एक्साइटमेंट में आपकी चीखें ही निकल जाएगी। पिक्चर की शुरुआत इतने मजेदार तरीके से होती है कि मजा ही आ जाता है। रियान रेनॉल्ड्स की अपनी वेड विल्सन और डेडपूल के किरदार पर इतनी बढ़िया पकड़ है कि उनके आगे किसी को भी देखना या किसी पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। डेडपूल की मस्ती, उसकी उल्टी सीधी बातें, उसका बड़बोलापन, उसकी अटपटी हरकतें और उसका खून खराबा और तबाही मचाना रियान रेनॉल्ड्स और कोई कर ही नहीं सकता। इस फिल्म में आपको रियान खूब हंसाते हैं और इम्प्रेस भी करते हैं। फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन दरअसल एमसीयू के ध्यानचंद, ज्ञानचंद और करमचंद तीनों का लिटमस टेस्ट है। साल 2022 और 2023 में एमसीयू की 6 फिल्में और 8 वेब सीरीज ने एमसीयू के समर्पित भक्तों को भी बागी बनने पर मजबूर कर दिया। इन सारी किताबों को एमसीयू के क्लासरूम से बाहर निकालकर फेंक दिया। तब निर्देशक शॉन लेवी ने अपने पुराने दोस्त ह्यू जैकमैन को एक्समैन सीरीज की आखिरी फिल्म लोगन से उठाया और अपने कुछ ही साल पहले बने पक्के दोस्त रियान को डेडपूल से। और फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने के लिए आपको बस इतना समझना है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी क्या है और मल्टीवर्स क्या है। अलग अलग कालखंडों में और अलग अलग धरतियों पर हो रही घटनाओं पर नजर रखने वाली ये एजेंसी इस बार डेडपूल को उठा ले जाती है। डेडपूल को अलग अलग दुनिया में भटकने का मौका मिलता है। तो इस जानकारी के बाद कि उसकी अपनी दुनिया बस अगले 72 घंटों में नष्ट होने वाली है। समय में आगे पीछे डोलती इस कहानी की ध्रुव शक्ति उसे तमाम यूनिवर्स में भटकने के बाद मिलती है। दोनों एक दूसरे से अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की तरह लड़ते हैं, एक दूसरे की जान के प्यासे, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। आगे मामला हिंदी फिल्म जैसा ही है, क्योंकि साकाल टाइप की एक विलन भी है जिसे दूसरों के दिमाग में उंगली करने की खराब आदत है। शुरू के 30 मिनट फिल्म कमाल की है। यूं लगता है कि रियान ने फिल्म किल के कत्लों का रिकॉर्ड तोड़ने का प्रण ले लिया है। इतना खून खराबा पर्दे पर मचता है, लेकिन दर्शक उसमें भी मजे लेते देखते हैं। बेभत्स, रौद्र, वीर और भयानक सारे रस एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और बीच बीच में हास का झोंका माहौल को महकाए रखने की पूरी कोशिश करता है। कहानी तय हो जाती है, दोनों सुपर हीरो एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। बस इसके बाद लेखक टी ब्रेक ले लेते हैं, कान नीचे गोता खाने लगती है। इसके पहले की बीते 2 साल की एमसीयू की अधिकतर फिल्मों की तरह यह फिल्म और गहरा गोता लगाए। 5 पांडव सरीखे फिल्म के 5 लेखक मिलकर महाभारत संभाल लेते हैं। फिल्म हॉलीवुड में आर श्रेणी में पारित है और अपने यहाँ ए यानी वयस्कों के लिए। और फिल्म की राइटिंग में एक टेक्निक होती है, एक्सपोजिशन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, यानी मतभेदों के जरिए आपको किरदारों के बारे में जानकारी मिलती है। फिल्म ऐसा नहीं करती, ये डायलॉग के जरिए सारे एक्सपोजिशन देती है। इसी तरह पर फिल्म के में एक तंज कसते हुए डेडपूल ने कहा कि तुम सारे एक्सपोजिशन बर्बाद क्यों कर रहे हो। खैर, इस फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था ह्यू जैकमैन की वापसी। जितने भी सीन में उनका वुल्वरीन और डेडपूल साथ होते हैं, वहाँ फिल्म का मीटर आसमान पार गया है। दोनों की केमिस्ट्री स्पॉट ऑन है। इसकी बड़ी वजह यह है कि फिल्म आने के बहुत साल पहले से रियान और ह्यू जैकमैन एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे हैं। ये सब स्क्रिप्टेड ही होता था। डेडपूल और वुल्वरीन चाहे जानवरों की तरह लड़े या कुछ भी करें, उन्हें देखना फन था। वुल्वरीन वाली कॉस्ट्यूम में ह्यू उतरते हैं और सिनेमा हॉल का माहौल बदल जाता है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में विलन का कमजोर मोटिव होना, कहानी को ठीक जगह ना मिलना, इसी तमाम खामियां हैं। लेकिन अपने टाइटल को सार्थक करते हुए ये सिर्फ डेडपूल और वुल्वरीन की फिल्म है। किसी और किरदार को इसमें कोई भी लगाव नहीं है। इसी वजह से फिल्म सिर्फ दोनों के साथ ही पूरा न्याय होता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।